हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2024 एंड 25। गाइस, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 3 सेक्शंस में पेपर आता है। पहले वाला सेक्शन जिसमें आपके बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें 1 और 2 लाइन्स में आपको आंसर्स देने होते हैं। सेकेंड पार्ट आपको मिलता है मीडियम टाइप के आंसर्स देने होते हैं, आपको 100 वर्ड्स तक आप आंसर दे सकते। थर्ड सेक्शन में आपको 200 वर्ड्स तक आपको आंसर देना होता है। तो हम सबका अलग अलग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। गाइस, सेमेस्टर सिस्टम में 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से आपको पेपर बनता है। तो वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन देखना गाइस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसका 1 और 2 लाइन्स में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग समीकरण लिखिए। गाइस, समीकरण आपसे लिखवा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको लैम्डा की वैल्यू दी हो, लैम्डा की वैल्यू देकर फिर आपसे मास निकलवा ले या वेग निकलवा ले। इस प्रकार से आपसे क्या करवा सकता है, वो निकलवा सकता है। तो आपसे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो भी 1 और 2 लाइन्स में आ जाएगा, या फिर आपके मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसकी तरंग समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, n+l नियम लिखिए, या फिर आपको कोई भी एलिमेंट देगा, एलिमेंट लिखकर फिर उसमें पूछेगा n+l के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे वहां पे बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 24 तथा 53 के लिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। गाइस, मैंने यहाँ पे 24 और 53 लिखी है, इनके अलावा वो कोई भी परमाणु क्रमांक यहाँ पे यूज कर सकता है। क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, निम्न क्वांटम संख्याओं से संबंधित कक्षक बताइए। क्वांटम संख्याएं आपको लिख कर दी गई है, n और l की वैल्यूज, और फिर आपसे पूछ रहा है कक्षक कौन सा हो सकता है, कौन सा कक्षक यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखना है, n = 1, l = 0। तो गाइज, आपको बहुत अच्छे से पता है कि l = 0 हो तो s कक्षक होता है, तो यहाँ पे 1s कक्षक बनेगा। n = 4, l = 2 मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे बनने वाला कक्षक कौन सा होगा, 4d कक्षक होगा, क्योंकि l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d कक्षक के लिए होती है। यहाँ पे देखिएगा, n = 5, l = 3, तो यहाँ पे होगा 5f, n = 3, l = 1 मीन्स आपको यहाँ पे कक्षक लेना है 3p। तो इस प्रकार से आपको बताना होगा कि कौन सा कक्षक यहाँ पे बना है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर अणुक या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध से क्या तात्पर्य है, उदाहरण लिखिए। किसी एक के बारे में बताना है, ऐसा वो पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे दोनों लिखे, अंतर अणुक और अंतरा अणुक। वो या तो अंतर अणुक पूछेगा या फिर अंतरा अणुक पूछेगा, और या फिर उनका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। तो गाइस, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित यौगिकों में संकृत कक्षकों की संख्या बताइए। गाइस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। संकृत कक्षकों की संख्या आपसे पूछिए कि कौन कौन सा संकरण हो सकता है। संकरण पहले आपको पता होगा, तभी आप संकृत कक्षकों की संख्या बता सकते हैं। जैसे SiF4 लिखा है, PCl5 लिखा है, इसमें आप पता करेंगे तो संकरण कौन सा होगा, sp3d। तो संकृत कक्षकों की संख्या बताओ कितनी होगी, यहाँ पे संकृत कक्षकों की संख्या होगी 5। इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट लिखा है BCl3, नेक्स्ट है NH3, नेक्स्ट है H2O और नेक्स्ट है SF4। इन सब में आपको क्या बताना है, संकृत कक्षकों की संख्या के बारे में बताना है। गाइस, नेक्स्ट देखना, निम्न यौगिक ध्रुवीय होने के बाद भी इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है। ये यौगिक ध्रुवीय होते हैं, मीन्स पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी इनके डायपोलर मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण की बात करी जाए तो वो शून्य आता है। उसका कारण आपको बताना है क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। गाइस, आप सब लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोगों को आता होगा IUPAC नाम लिखना। तो इन सब में आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनका आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। वो इनमें से कोई 1 या 2 एग्जाम्पल देकर फिर आपसे पूछेगा, क्योंकि 1 और 2 लाइन्स वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो वो 1 या 2 एग्जाम्पल इसमें से लेगा। गाइस, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रायिकता वेग, औसत वेग एवं वर्ग माध्य मूल वेग से परस्पर क्या संबंध है। तीनों में रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर तीनों में से किसी एक की करके अलग अलग वैल्यूज आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस में। इनके 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने। द्रव क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। गाइस, द्रव क्रिस्टल आपको पता होगा मेसोमॉर्फिक स्टेट में होते हैं, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल और कोलेस्टिक द्रव क्रिस्टल, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, वान डेर वाल्स नियतांक A तथा B के मान लिखिए। गाइस, वान डेर वाल गैस समीकरण में आपने देखे होंगे 2 नियतांक हम यूज करते हैं, A और B। तो वो A और B के मान क्या क्या हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि उनके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। तो आप मान भी याद करेंगे, साथ में आपको पता होना चाहिए मात्रक उनका कैसे निकलता है। तो गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन B पे हम पहुंचे हैं, जिसकी लिमिट है कि आपको 100 वर्ड्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। ऐसे करके इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं सेक्शन B में, तो 40 मार्क्स के होते हैं। तो देखना, बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य
आधार एवं अभिग्रहित समझाइए। बोर का जो मॉडल होता है, परमाणु मॉडल, वो क्या क्या कहता है, आपको उसकी अभिग्रहियां क्या क्या है, पोस्टुलेट्स क्या क्या है उसके, और उस मॉडल की कमियां या सीमा क्या होती है वो भी आपसे पूछ रहा है। गाइस नेक्स्ट देखना, इसमें दूसरा पार्ट बन सकता है द ब्रोगली की गतिशील कणों की द्वैत प्रकृति की धारणा लिखिए। द ब्रोगली समीकरण के बारे में ऑब्वियसली आपको बताना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो सकता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है पाउली का वर्जन सिद्धांत था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम लिखिए। पाउली का वर्जन नियम पूछ ले, या हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पूछ ले, या फिर इससे पहले मैंने आपको बताया था n+l के नियम का। इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, सब पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है VSEPR सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के आधार पर अणुओं की आकृति पर एकल युग्म प्रभाव की व्याख्या कीजिए। गाइस बेसिकली आपको बताना है कि VSEPR थ्योरी क्या हमें कहती है, और VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर आता है तो स्ट्रक्चर में फर्क आता है, स्ट्रक्चर चेंज होती जाती है, तो वो सारा हमें बताना है कि क्या क्या उसका प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, हाइड्रोजन बंध को परिभाषित कीजिए। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं व्याख्या कीजिए। हाइड्रोजन बंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकार में उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बंध विदलन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए व संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। गाइस आपने सुना होगा समांश विदलन और विषमांश बंध विदलन, तो उन्हीं बंध विदलन की यहाँ पे बात करी जा रही है। नेक्स्ट लिखेंगे नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कार्बोधनाइन व कार्बोरिनाइन की व्याख्या कीजिए। कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किस किस की करनी है आपको, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, इन सब के बारे में आपको व्याख्या करनी है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा समानित अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, जो कि लिक्विड्स के लिए होता है, वो आपको बताना है। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत PV = 1/3 mc² होता है, उसके बारे में आपको बताना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गैसों के क्रांतिक स्थिरांकों को परिभाषित कीजिए। क्रांतिक स्थिरांक जैसे क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक दाब होता है, क्रांतिक आयतन होता है, और उन सब के बारे में आपको बताना है। वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा क्रांतिक स्थिरांकों के मान की गणना भी आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव क्रिस्टल क्या है। द्रव क्रिस्टलों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए व इनके मुख्य अनुप्रयोग लिखिए। द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, वो सब आपको बताना है। गाइस अब आता है सेक्शन C, और सेक्शन C में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 4, और जिसमें से एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होगी आपके पास 200। आपको क्वेश्चन करने सिर्फ 2, 4 क्वेश्चन मिले, 4 में से लेकर आपको 2 क्वेश्चन करने, और 2 क्वेश्चन में से यानी कि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो दोनों क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। तो गाइस देखना क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा व्याख्या कीजिए। वास्तविक गैसें आदर्श गैस से विचलन प्रदर्शित करती है, आदर्श गैस वाली समीकरण को नहीं मानती है, तो उसकी व्याख्या हमें करनी क्यों ऐसा होता है। यौगिकों में त्रिविम समावयवता को ज्यामिति व प्रकाशिकी विस्तार से उदाहरणों सहित समझाइए। आपको त्रिविम समावयवता बतानी है, चाहे वो ज्यामिति हो चाहे वो प्रकाशिक हो, दोनों को विस्तार से उसका वर्णन करना है। गाइस हालांकि मैंने दोनों एक साथ लिखे, पर वो एक आपसे पूछने वाला या तो ज्यामिति या फिर प्रकाशिक समावयवता आपसे पूछेगा, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्यानुपात किसे रेडियस रेशियो। समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्यानुपात ज्ञात कीजिए। समन्वय संख्या 4 के लिए, समन्वय संख्या 6 के लिए, समन्वय संख्या 2 के लिए हम अलग अलग पढ़ते हैं कि त्रिज्यानुपात कैसे निकाला जाता है, तो वो वाला आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर समन्वय संख्या 6 के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे पूछा गया है। गाइस नेक्स्ट देखना है स्टाइक्योमीतीय व नॉन स्टाइक्योमीतीय त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। त्रुटियां क्या होती है, कौन कौन सी इसमें आती है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। गाइस नेक्स्ट देखना क्वांटम संख्याओं का वर्णन कीजिए, इनका क्या महत्व है बताइए। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। आई होप गाइज आपको पेपर अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चन सारे देखे होंगे। आई होप आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस इनमें से किसी का सॉल्यूशन यदि मुझे देना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।